हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों आज हम देखते हैं जोधपुर इतिहास में जो आगे के शासक है राव जोधा से आगे। राव जोधा हमने जोधा तक पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों कुछ प्रमुख तो नहीं है, लेकिन उसमें आते हैं राव जोधा के बाद में तीन शासक आते हैं। राव सातल, उसके बाद में आता है राव सुजा, इसके बाद में आता है राव गांगा। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तीनों क्या है, इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। पूछा जाता है राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, राव मालदेव के बारे में पूछा जाता है। आज हम राव मालदेव पढ़ेंगे। दोस्तों अब क्या होता है, राव मालदेव अपने पिता, इसका पिता का नाम था राव गांगा। गांगा को एक जरोगा होता है, उस जरोगे से क्या कर देता है, धक्का दे देता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। मतलब मालदेव ने अपने पिता की क्या की थी, हत्या, अपने पिता की हत्या की थी। अब दोस्तों क्या होता है कि ये हत्या की थी उसने 1532 में। 1532 के बाद में राव मालदेव का विवाह होता है 1536 में। किसके साथ, जैसलमेर का शासक होता है, जैसलमेर का शासक होता है, का नाम है राव लूण करण। करण की पुत्री थी, लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम है उमादे। उमादे के साथ विवाह होता है किसका, राव मालदेव का। ठीक है दोस्तों, दोनों का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद में क्या होता है, विवाह। अब क्या होता है कि जब विवाह की पहली रात होती है उसमें ही ये उमादे जो रानी है वो रूठ जाती है। इसी कारण इतिहास में इसे रूठी रानी बोला जाता है और बताया जाता है ये अपने पति मालदेव से आजीवन रूठी ही रहती है। इसी कारण इसे विवाह की पहली रात में जब ये रूठती है उसके बाद ही इसे यहाँ से जोधपुर से इसे कहा, अजमेर है, अजमेर दुर्ग है, या आप उसे तारागढ़ बोल दो, अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, उसमें इसका महल बनाते हैं। इस दुर्ग के अंदर महल बनाते हैं इसका, उस महल का नाम है रूठी रानी महल। ध्यान रखना ये रूठी रानी महल कहाँ पे है, तारागढ़, ना कि जोधपुर। अब बताया जाता है कि जब मालदेव की मृत्यु होती है, मालदेव की मृत्यु होती है तब इसकी खबर लगती है रूठी रानी किसको, उमादे को। उमादे उसके उसके साथ में इस मालदेव का बड़ा पुत्र है राम, बड़ा पुत्र है राम। राम भी रूठी रानी के साथ ही रहता है उस रूठी रानी महल में, तारागढ़ अजमेर में। जब इसे मालदेव की मृत्यु की खबर लगती है उमादे को, तो ये वहां पर सती होती है। क्या होती है दोस्तों, सती हो जाती है। ठीक है दोस्तों अब क्या होता है, दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली। अब दिल्ली के शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध। हुमायूं और इधर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हो जाता है। बताया जाता है शेरशाह सूरी इस युद्ध में क्या होता है, विजयी होता है। शेरशाह सूरी की विजय होती है, बताया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, एक तरफ तो होता है जोधपुर, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखना, और इधर बीकानेर है। एक तरफ है जोधपुर, एक तरफ बीकानेर। मुझे पता है जोधपुर यहाँ पे है और बीकानेर यहाँ पे है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अलग मानते हैं। जोधपुर यहाँ पे है
और बीकानेर यहाँ पे है कौन, जोधपुर, और ये है बीकानेर। आपको बता दो दोनों पर ही, जोधपुर और बीकानेर पर किसका शासन था, राठौड़ों का, और दोनों आपस में संबंधित थे। ये यहाँ के बीकानेर है ना, इनके पूर्वज यही थे, जोधपुर वाले। अब बताया जाता है कि यहाँ से जोधपुर से तो जाता है कौन, इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ, विजय हो जाती है शेरशाह सूरी की। तो इसकी मदद करने के लिए जोधपुर से राव मालदेव तो मिलता है हुमायूं में, और बीकानेर से उस समय राव जेतसी का बेटा था, राव कल्याणमल मदद करता है शेरशाह सूरी की। क्योंकि आपको बताऊं, राव मालदेव ने राव जेतसी जो कि कल्याणमल के पिता थे, उनको युद्ध में हराया था। इस वजह से राव कल्याणमल के राव मालदेव के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये इसे भड़का रहा था कि आप उस पर युद्ध करो, राव मालदेव पर। वो हुमायूं को बहका रहा है, और ये हुमायूं की तरफ मिल गया था। और बताया जाता है कि शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है सुमेल का युद्ध। ठीक है दोस्तों, सुमेल का युद्ध ये लड़ा जाता है 1544 में। ठीक है दोस्तों, किसके बीच में, राव मालदेव और शेरशाह सूरी। सुमेल का युद्ध होता है, ये पाली में है सुमेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध चालू जाता है 1544 में। बताया जाता है कि उस समय लग रहा था कि मालदेव जीतेंगे, लेकिन फिर शेरशाह सूरी अंत में जीतता है बहुत कठिनाइयों के साथ। तब शेरशाह सूरी ने कहा था, शुक्र है खुदा का, शेरशाह सूरी ने कहा था तब विजय होने के बाद में, शुक्र है खुदा का किसी तरह फतह हासिल हुई या फतह मिली, नहीं तो मुट्ठी भर बाजरी के लिए मुझे हिंदुस्तान की बादशाह भी खो देनी पड़ सकती थी। ये बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मुझे हिंदुस्तान की बादशाह तक खोनी पड़ सकती थी अगर मैं इस युद्ध में विजय नहीं होता। उसके बारे में बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने यहाँ पे विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद में जोधपुर दुर्ग किसके अधिकार में आ गया था, शेरशाह सूरी की में। अब क्या होता है, शेरशाह सूरी ने जो बीकानेर है वो तो किसे दे दिया था, राव कल्याणमल को। बीकानेर दे दिया था राव कल्याणमल को। और दोस्तों जो मेड़ता है वो किसे दिया था, बीरम को। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताया जाता है शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 1545। ठीक है दोस्तों, 22 मई 1545 दोस्तों। और ये ध्यान रखना, सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। उसके लगभग 1 साल के बाद में शेरशाह सूरी की कालिंजर में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि शेरशाह सूरी वहाँ पे जीत लेता है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। उसके बाद क्या होता है कि जब इसकी खबर, शेरशाह सूरी की खबर पता चलती है राव मालदेव को, तो ये 1545 में ही यहाँ पे जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, राव मालदेव को कुंभा के समान उपाधि दी जाती है, क्योंकि जैसे कुंभा ने अपने शासनकाल के समय दुर्ग महल बनवाए थे, वैसे राव मालदेव ने अपने शासनकाल के समय बनवाए थे। राव मालदेव ने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की है, 52 युद्ध किए, उनमें विजय प्राप्त की है। और दोस्तों इन्होंने जो बनवाए हैं उनमें है प्रमुख पोकरण का किला और राटीसर तालाब कोट। ठीक है, 2 बनाए हैं। इनके बारे में कहा गया है इतिहास में मुख्य बातें। अकबरनामा में कहा गया है राव
और राजाओं में, जितने भी राव हुए हैं, बीकानेर हो चाहे जैसलमेर में हो चाहे जोधपुर में, उन राव और राजाओं में सबसे प्रमुख है। ये किस में कहा गया है? नाम मात्र में, अकबरनामा में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा में कहा गया है। उसके बाद चारण होते हैं, चारणों ने कहा है इसे हिंदू बादशाह। ठीक है दोस्तों, चारणों ने इसे हिंदू बादशाह कहा है। उसके बाद में तजुक ए जहांगीरी, उसमें कहा गया है जो महाराणा मेवाड़ के शासक थे, महाराणा सांगा, उससे भी बड़ा, उससे बड़ा मतलब इसका जो राज्य का विस्तार है ना, वो सांगा से भी बड़ा है।